So hello everyone, this is Ayush Sharma and I am selected through SSC CGL 2021 and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete and I hope कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि हम SSC CGL के सेट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के जो हम प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर रहे थे उसका ही 19 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कल करा चुका था, ठीक है। और आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस हमारी, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, ये पेन काम नहीं कर रहा है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम। फटाफट आ जाइए सभी को, वेरी गुड इवनिंग, सभी आ जाइए फटाफट, पेन कॉपी लेकर आ जाइए जल्दी से, ठीक है। तो उसी 39 सेट्स की प्रैक्टिस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले 19 तारीख को जो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, व्यक्ति दो ही तरीके से बदलता है भाई, या तो वो खुद बदल जाए या समय उसको बदलता है। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना कि जब आप खुद बदल जाते ना तो ठीक है, क्योंकि समय जब बदलता है ना बेटा तो बड़ी तकलीफ देता है। हमको हादसे की क्यों ज़रूरत होती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि व्यक्ति को हादसे की ज़रूरत क्यों होती है। कुछ बड़ा इंसिडेंट हो उसके बाद ही क्यों वो बदलता है, आप अपने अकॉर्डिंग क्यों नहीं बदलते, आप समय से पहले क्यों नहीं बदलते। क्योंकि जो व्यक्ति समय से पहले बदल जाता है ना भाई तो उसको तकलीफ नहीं होती है। इसलिए आप समय रहते अपने आप को बदल लीजिए और प्रेजेंट पर अपनी मेहनत करिए, क्योंकि आपकी जो पास्ट में आपने गलती की है, दो चीज़ें हैं जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है। एक तो ये कि आप पास्ट में जो भी आपने गलती की है उसको एनालिसिस करें, और प्रेजेंट में आप मेहनत करें, प्रेजेंट में मेहनत करें। ये दोनों चीज़ जब आप करेंगे ना तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। और अपनी संगति अच्छे लोगों में रखिए, जिस तरीके के आपका गोल है उस तरीके के लोगों के बीच में रहिए आप, डेफिनेटली आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम आगे। अब अगर आपको इसी प्रकार के मोटिवेशन कोट्स को पढ़ना है, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट मोटिवेशन नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको ये लिंक दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं चैनल को और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप हमारा डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट ग्रुप में आपको, डाउट ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे ना तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मैं PDF अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा था, बहुत जल्दी आपको पूरी PDF जितनी भी 39 सेट्स की वो वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है SSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग वो आपको वहीं ग्रुप पर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। विच नंबर अमंग दीज इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, नहीं पूछा है, ठीक है। अब इसको हिंदी में जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन की, इसलिए उसने इंग्लिश में ही टाइप किया, ठीक है। देखो, 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 3 का विभाजिता का नियम ये बोलता है कि यदि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 231, ये लिखा मैंने, तो ये 3 से कटता है या नहीं ये कैसे पता लगेगा। तो वो ये बोलते हैं कि आप इन नंबर को ऐड करिए, और ऐड करके यदि सम ऑफ डिजिट यदि डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। और यदि फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह ऐसा होता 241, अब ये देखो हो रहा कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर 2 + 4 + 1 कितना हो जाएगा 7, क्या 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये रूल होता है, मतलब रूल को हम एक वर्ड में, एक लाइन में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और नहीं होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से चेक करते हैं। देखो ये 3 तो कट जाएगा, 6 4 10 2 12, ये भी कट जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, ये पूरा कट रहा है। उसके बाद 7 4 11 और 3 14 और 1 15 और 6 ये पूरा कट रहा है। 3 4 7 4 11 और 3 14 और 8 22 और 2 24, ये भी कट रहा है। तो ऑब्वियस बात है यही नहीं कटेगा, चेक कर लो। 4 3 7 7 7 14 14 और 8 22 22 और 3 25, ये नंबर 25 3 से नहीं कटता, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 34783, ये वाला आंसर जो है ये नहीं कटेगा। गलती से ये मत कर देना कौन सा कटेगा, नहीं तो इसको देखकर आप टिक लगा दे कि सर 623 वाला ही आंसर है। समझ में आ गई बात, तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करा करें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ब्रह्मा रूप से स्पर्श करते हैं। भैया दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टची कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर टच करा है इसने, टच करने से कुछ नहीं है। आगे क्या बोला है, टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी पॉइंट पर ये टच करते हैं। उसके बाद बोला है ए भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये मैंने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना दी जिसका नामकरण मैंने कर दिया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, और कुछ नहीं, ठीक है। जो भी आपके मन में आ रहा है वो कुछ नहीं, ओनली बॉल। उसके बाद ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है,
ए और बी पॉइंट हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिख रहा है आपको, और पी ए बी 65 डिग्री। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले एक रूल समझिए, ये एक सर्कल, दो सर्कल हैं जो एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसमें एक टेंजेंट ये गया है और एक टेंजेंट, एक स्पर्शरेखा ये गई है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। मतलब ये बोल रहा हूँ कि यदि एक लाइन ऐसी खींची, एक ये खींची, तो ये दोनों बराबर होगी। आप यहाँ से ऐसा खींचते हैं तो ये दोनों बराबर होगा। मतलब सर्कल का ये रूल होता है कि टेंजेंट जो है वो दो सेम टेंजेंट एक पॉइंट पर मिल रहे हैं और यहाँ पर इसको टच कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि मैं देखूँ स्पर्श रेखा जिसे बोलते हैं, तो सर यहाँ पर एक, यदि मैं यहाँ बिल्कुल बीच से एक लाइन ऐसी खींच दूँ, तो सर ये स्पर्श रेखा इन दोनों की ये बराबर होगी और यही आपस में ये भी बराबर होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यदि मैं ये ट्राइंगल बना दूँ, तो कोई भी ट्राइंगल में यदि ये दो साइड आपस में बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो उसी को मद्दे नज़र रखते हुए यदि आपसे मैं पूछूं कि सर ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे दिख रहा है सर। तो उसमें यदि ये दोनों पॉइंट बराबर हैं तो उससे ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके का ये जो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, तो सर ये दोनों यदि बराबर हैं आपस में, तो सर ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो मैंने इसका नाम मान लिया अल्फ़ा और इसका मान लिया बीटा। ठीक है, उसी प्रकार से सर ये दोनों भी बराबर हैं आपस में, तो ये एंगल भी अल्फ़ा मान लो और ये बीटा मान लो, ये बराबर होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सर ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं, आपस में ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो सर यहाँ पर यदि मैं इन सबको जोड़ूँ तो क्या होगा? तो यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो रहा है इसका एंगल, और हमको पता है ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे अल्फ़ा और बीटा यहाँ से 90 आ जाएगा। तो सर अल्फ़ा बीटा इन दोनों का सम भी है, अल्फ़ा बीटा इन दोनों का सम भी है, और अल्फ़ा बीटा इन दोनों का सम भी है। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक बात समझने वाली ये है सर, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जब भी ऐसा दो सर्कल दिख रहे हैं आपको और ये इस तरीके से यहाँ पर टच कर रहे हैं, टच करने के बाद मैंने बोला यहाँ से एक ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है जो यहाँ टच कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ से अगर मैं ये लाइन खींचूँ और ये लाइन खींचूँ तो ये दोनों आपस में 90 होते हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री होते हैं, और ये दोनों बचे हुए आपस में भी 90 डिग्री होते हैं। तो सर यदि ये वाला एंगल 65 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये समझ में आया या नहीं सभी को? मैंने क्या बोला आपसे कि यदि स्पर्श रेखा है तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला, पेन बदल देता हूँ, यदि ये वाला अल्फ़ा डिग्री एंगल मैंने मान लिया तो इसके सामने वाला ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। अगर मैंने इसके सामने वाला ये बीटा मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो सर सबको जोड़ा तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम ये वाले एंगल को 90 डिग्री बोल सकते हैं, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये दोनों जोड़कर भी 90 आना चाहिए। तो उसमें यदि सर ये वाला 65 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 25 डिग्री होगा। क्या बात समझ में आ गई? आई होप आपको सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका डायग्राम नाम के साथ लिखना है तो मैंने इसका नाम के साथ नहीं लिखा, वो भी बता देता हूँ। देखो ये है, यहाँ पर ये पी पॉइंट बिंदु पर टच कर रहा है, ये एक एंगल है, इसमें बोला पी ए बी, तो ये पी ए ये है और बी ए है। ए यदि 65 है तो बचा हुआ ये वाला कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो इसको आप याद कर लें, एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा डायग्राम आए सर, तो ये यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल जो बनता है ये 90 डिग्री होता है और इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो भाई, इसका मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिलवा दिया आपको, ये वाला, ये क्वेश्चन इसके बेस पर होमवर्क में। और ये क्वेश्चन देखो 9 जून 2022 की 3rd शिफ्ट में आया है, जिसमें बेबी और सोना है। और यदि आपको बेबी सोना सुनकर बुरा लगता है, यदि आपका एक्स खराब रहा है, ठीक है, तो बेबी सोना की जगह आप एक्स ना मानकर आपको अंजलि और बबीता वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये CHSL 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अंजलि और बबीता जी ले सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें ये वाला क्वेश्चन पहले समझ लो। ये अपना जो क्वेश्चन है ये 19 तारीख की शिफ्ट हुई, CGL में रिपीट हुआ। और आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है। देखो उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो मैं ये समझाता हूँ, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में फटाक से मुझे इसका आंसर जो होमवर्क दिया ये लिख कर बताना, अभी के अभी। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को समझना। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, लॉन्ग ट्रिक भी बता रहा हूँ। यदि दोनों आपने समझ ली तो अगला क्वेश्चन आपको फटाक से कमेंट बॉक्स में शॉर्ट ट्रिक से लिख कर बताना है। ठीक है, कसम है नहीं तो आपको किसकी? उसकी नहीं, पड़ोसी की। ठीक है, चलिए देखें। 2 पर्सन स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। एक की है 20 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी, और ये 30 मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों की स्पीड है। ठीक है, उसके बाद बोला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, तो वो 100 मीटर का ट्रैक, एक 100 मीटर का ट्रैक है, वो पार करेंगे। उसने बोला कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। कुछ अधूरा लग रहा है,
एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, पर इसमें एक लाइन ऐड कर लेना, कितने बार पार करेंगे मतलब शुरुआती बिंदु पर आने से पहले, शुरुआती बिंदु पर आने से पहले, इनिशियल पॉइंट पर आने से पहले, है ना। तो शुरुआती पॉइंट पर आने से पहले मतलब जो 100 मीटर का एक सर्कल है ना, उसमें शुरुआती पॉइंट पर आने से पहले ये दोनों कितनी बार मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। तो भैया इसको निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट तरीका मैं बताने वाला हूँ, पहले आप लॉन्ग तरीका दिल थाम कर सुन लें, क्योंकि लॉन्ग तरीका आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती, यदि आप भूल गए तो ये आपको लॉन्ग तरीका ही काम आने वाला है, ठीक है। बाकी शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत ईजी है, यहाँ से डायरेक्ट आंसर 5 दिख रहा है आपको, आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट टिकी लगाने से पहले आपको बात करना पड़ेगा, फिर टिकी लगाएं, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखें, तो सर यहाँ पर ये सर्कल है 100 मीटर का। एक बात बताओ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो आप बोलेंगे सर 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी स्पीड, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों प्लस हो जाएगी वो तो सब ठीक था, 100 मीटर की डिस्टेंस है, बहुत ध्यान से सुनना, 100 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। यदि मैं इनसे बोलता हूँ भाई तुम दोनों पर्सनली कितनी कितनी देर में कवर करोगे, तो पहला वाला बोलता है भैया मैं 100 मीटर की दूरी यदि मैं 20 की स्पीड से चलूंगा ना, तो ये बोल रहा है मैं 5 सेकंड में कवर कर दूंगा, हर 5 सेकंड में ये कवर करेगा। और अगर इससे पूछूं तो ये बोल रहा है भैया मैं 30 की स्पीड से चल रहा हूँ और 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो ये बोल रहा है मैं 10/3 सेकंड में कवर कर दूंगा, 10/3 सेकंड में कवर कर दूंगा। ये दोनों सेपरेटली बोल रहा है कि हम इतनी इतनी देर में कवर कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 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 मैं बोलता हूँ भैया ये 5 सेकंड में कर रहे हैं, ये 10/3 सेकंड में कर रहे हैं, तो इनका यदि एलसीएम लूँ कि ये दोनों साथ में कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे, तो ये बोल रहा है भैया वो 10 सेकंड बाद क्रॉस कर देंगे। कितनी सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। लेकिन क्या यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर ये दोनों बोल रहा है रिलेटिव स्पीड है। क्यों रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं, तो वो दोनों का कंपैरिजन जब दो लोगों की बात एक साथ होती है ना, या 3 की हो लेकिन यहाँ 2 की हो रही, तो वहाँ पर सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड काम करती है। तो सर यहाँ पर मैं यदि बोलूँ कि यहाँ पर ये दोनों अगर सेपरेट चलते तो इनको 5 सेकंड और 10/3 सेकंड लगता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों, क्योंकि हमको दोनों की साथ में बात करना है। तो ये दोनों यदि साथ में चलते 10 सेकंड में क्रॉस करते हैं, मतलब जो कॉमनली क्रॉस करेंगे वो 10 सेकंड में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, है ना। 10 सेकंड में ये दोनों क्रॉस करेंगे साथ में, तो सर कम से कम 10 सेकंड तक ही क्रॉस करवाना है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, यदि इन दोनों को मैं साथ में चला रहा हूँ तो सर रिलेटिव स्पीड काम करेगी, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होकर 50 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो ये 100 मीटर की दूरी को 50 की स्पीड से अगर चलेंगे तो कितनी सेकंड में क्रॉस करेंगे, सर 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस करेंगे। और इसने बोला है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब पहली बार, मतलब टोटल जो डिस्टेंस कवर करेंगे ना 100 मीटर का, वो 10 सेकंड में दोनों करेंगे। अगर मैंने एलसीएम लिया तो सर हर 2 सेकंड में ये मिल रहे हैं, तो 10 सेकंड में टोटल कितनी बार मिलेंगे, तो सर 10 सेकंड में टोटल ये 2-2 सेकंड की अगर स्लॉट कवर करेंगे तो ये टोटल 5 बार मिलेंगे। कितने बार मिलेंगे, 5 बार मिलेंगे। इसको मैं फिर से ध्यान से बता रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में नहीं आया, फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला कि सर 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। पहला वाले से बोला कि भाई तू चल, तो ये बोलता मैं अगर 20 की स्पीड से चलूंगा, और दूसरे वाले से बोला कि तू चल, तो ये बोलता मैं 30 की स्पीड से चलूंगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा मुझे 5 सेकंड लगेगा, और ये यहाँ से चिल्लाकर बोल रहा है कि मुझे 10/3 सेकंड लगेगा। हमने बोला भाई दोनों को सेपरेटली इतना समय लगेगा, लेकिन हम बोलते हैं एलसीएम बताओ तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि कब तुम कॉमनली कवर कर लोगे। तो ये बोलते हैं हम दोनों कॉमनली 10 सेकंड में कवर कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 10 होता है, ठीक है, 10 सेकंड में कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम कर रही है, तो सर रिलेटिव स्पीड जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों की प्लस होकर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहाँ पर सर 100 मीटर की दूरी 50 की स्पीड से कवर करेंगे तो इनको 2 सेकंड का समय लगेगा। तो एक बात बताओ, ये हर 2 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि ये भैया एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो ये 2 सेकंड बाद क्या होगा, दोनों को पूरी एक डिस्टेंस कवर कर लेंगे, एक बार क्रॉस कर देंगे, फिर अगली बार क्रॉस करेंगे। तो हर 2 सेकंड में कर रहे हैं, तो सर 2 सेकंड में ये 10 सेकंड टोटल बता रहा था, तो 2-2 सेकंड के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 5 स्लॉट, मतलब 5 बार ये क्रॉस कर देगा। अच्छा, यहां पर एक और पैटर्न बनता है क्वेश्चन का। ये तो अपने से पूछा था तो अपन ने ये टिक लगा दिया बेसिक से, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर ये यदि साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में गए थे ठीक है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो, अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना जाता है, 10। तो सर यहाँ पर ये स्पीड कितनी हो जाती है, 10 से डिवाइड करते कितना जाता है, ये 10 सेकंड। तो सर 10 सेकंड का एक स्लॉट, और ये टोटल 10 सेकंड ही बोल रहा, तो यहाँ कितने बार क्रॉस करते, सिर्फ एक बार क्रॉस करते, तो उस केस में आंसर 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो आई होप ये लॉन्ग तरीका था, ये लॉन्ग तरीके से आप अगले क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये वाला, इसको सॉल्व करिएगा। लेकिन इसको बताने से पहले आप इसका शॉर्ट तरीका समझिएगा, जो शॉर्ट तरीका आपको एग्जाम में कंप्लीट करना है। शॉर्ट तरीका ये बोलता है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो भी स्पीड दी हुई है, क्या क्या दी है, 20 और दूसरी क्या दी हुई है, 30, दोनों का रेशियो लीजिए। तो रेशियो में कट जाती कॉमन चीज़ें, तो रेशियो कितना हो गया, 2:3। यदि आपको पूछा है कि अपोजिट डायरेक्शन
यदि उसने बोला है अपोजिट डायरेक्शन तो उस केस में आंसर दोनों को जोड़कर आ जाएगा कितना, 2 + 3 5, तो यहाँ पर ये 5 आंसर हो गया। और यदि उसने सेम डायरेक्शन बोला है तो सेम डायरेक्शन में इन दोनों का अंतर आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, 1। ये दो ही आंसर मैंने निकाल कर बताए थे और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है गोल्डन। ठीक है भाई लोग, अगर पसंद आई है ना तो लिखकर बताना सर मज़ा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका अब आपके लिए है ये वाला, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं, शॉर्ट तरीके से इसका आंसर बताएं। इसके ऑप्शन अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, 6 बार, 7 बार, 8 बार और कभी नहीं मिलेंगे, खफा हैं ये दोनों। इनमें से बताएं कौन सा आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं फटाक से। मुझे तो यहाँ पर आंसर दिख गया है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 3 7 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अपोजिट डायरेक्शन थी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं फटाफट कितना आंसर आएगा इसका, सोना और बाबू वाला। अगला क्वेश्चन देखें, a + b + c दिया हुआ है, a² + b² + c² दिया है, ये निकालना है। भाई इसका फॉर्मूला समझ लो कि ये फॉर्मूले होते क्या हैं। एलजेब्रा में मैं ये पढ़ाता हूँ, a³ + b³ + c³ - 3abc के 2 फॉर्मूले होते हैं और वो दोनों फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, वो दोनों क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो पूरे लिखकर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला तो ये होता है कि आप a + b + c का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/2 और ब्रैकेट के अंदर a - b² प्लस b - c²। आपने अगर एलजेब्रा नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूले लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होगा। दूसरा इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि सर आप a + b + c यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने आपको रोका नहीं है, किसी ने आपको टोका नहीं है। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a² + b² + c² माइनस में ab, माइनस में bc और माइनस में ca, ये आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + b + c और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a² + b² + c² और यहाँ माइनस पूरे में कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ab + bc + ca। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो मेरे दाग पर मत जाओ बेटा, है ना। यदि कुछ अच्छा करने पर मुझ पर दाग लग रहा है तो दाग अच्छे हैं। ठीक है, फालतू की बात है, इतना ध्यान नहीं देना है। चलिए, इतना समझ में आ गया तो आई होप ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ इसे। ठीक है, अब देखें तो इसके लिए सर कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसके लिए जो फॉर्मूला काम कर रहा है वो कर रहा है a + b + c और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा a² + b² + c² और फिर माइनस में ab + bc + ca और यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो सर ये a + b + c दिया हुआ है, a² b² c दिया हुआ है, लेकिन ab + bc ca नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठंड रखें आप यहाँ पर। a + b + c का होल स्क्वायर यदि मैं करता हूँ ना तो वो क्या होता है, a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। क्या बात समझ में आ गई? ca चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, यहाँ पर ca फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए ab क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर 144 लिख दूँ डायरेक्ट। ठीक है, बुजुर्ग हो गए आप, इतना तो कर सकते हैं। a + a² b² c² कितना है, 50 + 2 और ये हमको निकालना है ab + bc + ca। ठीक है, 50 उधर माइनस होगा 94 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ab + bc + ca कितना जाएगा, जल्दी बताओ, कसम है आपको, किसकी, पड़ोसी की। 94 तो ये आ जाएगा 47। क्या बात समझ में आ गई? बस यहाँ पर पुट कर दो, अब फटाक से पुट करके आंसर ले आओ तेजी में। ठीक है, देखें तो सर a b c a + b + c कितना है, 12। ठीक है, a² b² c² कितना है, 50 और माइनस में कितना है, 47। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3, 12 3 कितना होता है, 36, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अ सारी बॉट ₹500 इज मार्क्ड 16% प्रॉफिट एंड सोल्ड एट द सेल। देखो भैया, सारी को भैया 500 रुपये मार्क किया, कोई दिक्कत नहीं है। 16% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको मार्क्ड अबव कर दिया, मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया। इसका 16% निकालेंगे तो भैया किसी भी नंबर का 1% क्या होता है, 2 जीरो उड़ा दो, तो 1% 5 हो गया, तो 16% कितना होगा, 16 5 जा 80, तो 580 रुपये इसने मार्क करा होगा, 80 रुपये बढ़ाकर, क्योंकि 500 का 16% 80 होता है। अब 580 में बेचने का बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है उसने यहाँ पर x% का डिस्काउंट दिया और उसे उसने 493 में बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कितने % का डिस्काउंट दिया, तो भैया कितना कम कर दिया, तो आपकी आंखों में आंसर आ रहा होगा सर 87 कम कर दिया। किससे, 580 से। वो परसेंट में जाने के लिए क्या होता है, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, सुन सब सुन और प्यार की धुन कट गया। चलिए 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, 2 5 जा और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15%। तो 15% इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो बड़े सरल सरल क्वेश्चन थे,
लेकिन जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही अच्छा था भाई, ठीक है, जो आपका CHSL में रिपीट हुआ है, हर बार रिपीट हो रहा है, उसकी बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताई है, ठीक है, देख लें आप जाकर। चलिए ये क्वेश्चन देखें क्या बोला है। 60 स्टूडेंट है कॉलेज पार्टी में, ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। द डिग्री फॉर द ब्लू कलर ड्रेस, अब देखो परसेंटेज है और डिग्री में आंसर पूछा तो 60 स्टूडेंट का कोई काम ही नहीं है। ब्लू कलर कितना शो कर रहा है 40%, टोटल तो 100% ही होगा ना, तो वो बोल रहा है 40% कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा। एक बात बताओ, 100% का मतलब है यहाँ पर कितना पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ये पूरा 100% और ये पूरा 360 डिग्री होता है, तो 40% कितना होगा। तो सर 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 20% भी पता लग जाएगा, 5 से डिवाइड करके कितना जाएगा 72, ठीक है, और यहाँ पर 40% निकालना कितना आ जाएगा 144, ठीक है। या तो ऐसे कर दें या मैं सीधी सी बात ये बोलता हूँ भैया 360 का 40% निकाल दें, सीधी सी बात है, 40% निकाल दें, ये कटा कटा 36 दूनी 72 दूनी 144 क्या जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चॉकलेट कंसेप्ट से हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट, भैया ये एवरेज का क्वेश्चन, इसका भी बढ़िया तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा घूर कर, 2 तरीके बताने वाला हूँ, और यदि ध्यान से सुन लिए तो समझ में आ जाएंगे, और नहीं सुने तो फिर आपको याद आ जाएगी, नानी दादी सब याद आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, कसम है आपको पड़ोसी की, ठीक है। सबसे पहले तो सर यहाँ पर 32 स्टूडेंट थे, 32 स्टूडेंट थे जिनका औसत कितना था 18.5 किलोग्राम, 18.5 किलोग्राम। जब 4 स्टूडेंट छोड़कर चले गए तो इनका चन्ना मेरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो औसत था वो 15.5 किलो ही बचा। वजन कम हो जाता ना भाई, कोई छोड़कर जाता है तो वजन कम हो जाता है, तो ये कमज़ोर हो गए बेटा, किसी के जाने से ये कमज़ोर पड़ गए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सर जाने के बाद ये 4 लोग जो गए हैं, मैं ये बोलता हूँ कि यदि ये 4 लोग गए हैं जो, इनका वजन भी यदि 18.5 किलो होता सबका, तो क्या जाने से कोई फ़र्क पड़ता। देखो 2 कंसेप्ट होते हैं भाई, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ रियल लाइफ का। यदि किसी के जाने का कोई गम हुआ है आपको, तो आप पर फ़र्क पड़ेगा। यदि कोई गया है और यदि कोई वैसा ही व्यक्ति आपकी लाइफ में डबल आ गया है, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति गया है जो आने वाले से ज़्यादा अच्छा था, तो फ़र्क पड़ेगा। राइट, सही बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इस चीज़ को, ठीक है। मेरा मोटिव है आपको समझ में आए बस क्वेश्चन। तो सर यहाँ पर जब ये 4 लोग छोड़कर गए, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि सर ये वही बराबर क्वांटिटी 18.5 किलो के ही गए थे, तो यहाँ पर एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता यदि 18.5 किलो के जाते तो। लेकिन फ़र्क पड़ा है, बताओ कितना फ़र्क पड़ा। तो आप बोलेंगे सर 3 किलो वजन कम हो गया, लेकिन 3 किलो कितने लोगों का कम हुआ, टोटल 28 लोगों का। तो मैं बोलता हूँ 28 लोगों का 3-3 किलो कम हो गया, मतलब टोटल 84 किलो वजन कम हो गया। 84 किलो वजन कम होने का मतलब ये है कि ये जो 4 लोग गए ना, ये 18.5 किलो के नहीं थे, ये 84 ज़्यादा लेकर गए, मतलब ये 84 किलो ज़्यादा वजन के थे। अच्छा 84 ज़्यादा के थे, लेकिन सर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, औसत की बात चल रही है, क्योंकि 4 लोगों का औसत निकालना है। तो सर औसतम हर एक कितना ज़्यादा लेकर गया होगा, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 4 1 4, जब इसको जोड़ा तो हो जाएगा 0.5, 39.5। तो सर ये 39.5 किलोग्राम के थे। तो ये था इसका शॉर्ट और गोल्डन तरीका। क्या बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, 32 लोग थे, 28 बचे, 4 गए, तो मैंने कुछ देर के लिए मान लिया सर सभी 18.5 किलो के ही थे, जितने थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा, कितना फर्क पड़ा, 3 किलो कम हो गया, तो -3, 3 लेकर गए, ये माइनस मतलब लेकर गए, 3 लेकर गए, लेकिन कितने लोगों का, 28 लोगों का, तो टोटल 84 लेकर गए। तो 84 लेकर गए मतलब ये 84 ज़्यादा लेकर गए, मतलब ये 18.5 किलो के नहीं थे सर, ये 84 किलो लेकर गए। तो 84 लेकर गए, लेकिन हर एक कितना लेकर गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे हर एक, क्योंकि ये 4 आए 84 में, टोटल 4 लोगों का 84 था, तो हर एक का कितना है औसतम, तो सर वो 21 ज़्यादा लेकर गए, तो 18.5 में 21 जोड़ा तो 39.5 किलो के थे वो। क्या बात समझ में आई। तो ये आपका आंसर था डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको मैं प्रॉपर एक मेथड से बताता हूँ जो आप ट्रिक याद भी कर सकते हैं, ठीक है। याद करना मैं सिखाता नहीं हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ, नहीं तो कोई आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर को वो तरीका नहीं आता है ना। तो आप देख लें, ये 18.5 किलो का था, ठीक है। 4 लोग गए तो चन्ना मेरिया हुआ, तो ये कितने किलो का बचा भैया, 15.5 किलो का, 3 किलो इसका फ़र्क हो गया, है ना। इतना दुख है इसको कि 3 किलो इसने सुखा लिया अपने आप को, ठीक है। देखें तो सर यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 4 जा रहे हैं, -4 ये शो कर रहा है कि ये जा रहे हैं, और -3 भी यही शो कर रहा है। आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई जो दिख रहा है ना, ये जो 4 दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। इस 4 का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, और ये जो -3 दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस -3 का मल्टीप्लाई आपको इस 32 में करना है, ठीक है। और क्या करना है, देखो करते हैं, तो सर -4 इंटू में 15.5, और फिर -3 इंटू में
दोनों को जोड़ देना है माइनस करके, ठीक है, 32, और इसको टोटल को कितने लोग गए उससे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये हमको एवरेज निकालना है ना, तो 4 लोगों की बात थी तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब इनको जोड़ा तो ये 15 4 जा 60 और 2 62 आ जाएगा माइनस का, और ये कितना आ जाएगा 13 2 3 जा 66, ठीक है। तो जब इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा माइनस का 128, और अपॉन में कितना आ गया 4, कहीं पर तो मिस्टेक हो रही है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये 96 आ रहा है। जब इसको जोड़ा तो 6 7 8 हो जाएगा, 9 6 में 15, 158 हो जाएगा। अच्छा माइनस का आ रहा है, उसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36.5, तो आंसर आ रहा है माइनस का 39.5। आप बोलेंगे सर आप तो गलत है, माइनस का आ रहा है और यहाँ तो प्लस का आंसर है। भैया माइनस का मतलब है कि छोड़कर जा रहा है, सिर्फ वो शो कर रहा है, तो माइनस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 39.5 इसका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? यदि अभी भी आपके भेजे में ये बात नहीं घुसी है तो आप इसका डायरेक्ट पूरा मेथड कर लें कि सर 32 लोगों का औसत कितना है, 18.5 किलो है, ठीक है। फिर चन्ना मेरे यहाँ होने वाले 28 का कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 15.5 बचा, तो आप यहाँ पर टोटल निकालें कितना आएगा, तो टोटल कैसे निकलेगा, 32 में 18.5 किलो का गुना करा तो ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 28 में 15.8 का गुना करा, 15.5 का गुना करा तो यहाँ टोटल आ जाएगा, और ये टोटल में से इसके टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ से तो ये सम आएगा ना, और सम को एवरेज बनाने के लिए क्या करेंगे, नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम अपॉन नंबर क्या बन जाता है, एवरेज बन जाता है। तो आप बेसिक ये कर लें, ठीक है। तो जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं, मैं 3 मेथड बता चुका हूँ, इसके आगे भी और मेथड जानना है तो बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस पर फोकस करना है। अगला क्वेश्चन देखें, सेक थीटा 4/3 दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है 4/3, आपको ये निकालना है। सर सेक थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यदि इतना है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो सर 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये आता है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √7, ठीक है। चलिए तो सर यहाँ पर अगर हम इसमें पुट करें तो tan स्क्वायर क्या, tan क्या होता है सर, tan स्क्वायर यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलो tan क्या होता है, tan होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है √7, बेस कितना है 3, तो √7/3 कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करना है तो 7, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 1 + 7/9, तो ये कितना हो जाएगा 16 7/9 इंटू में 9 और 16/9, 9 9 जा 81 होता है, और 16 7 जा 112 होता है, तो 112/81 इसका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? आ गई तो फटाफट भाई सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ठीक है। मुझे यूट्यूबर नहीं बनना, मुझे टीचर बनना है। मेरा बोलने का मोटिव आपसे ये है कि भाई पसंद आए तो अच्छा लगता है कि हाँ आप लाइक कर रहे हैं, मुझे सही लग रहा है आपको, तो इस तरीके के मैं सेशन कंटिन्यू लाता रहूँगा, एक मोटिवेशन का काम करता है ये, ठीक है। चलिए देखें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित ग्राफ में से आपको बताना है, पूरा 12 महीने का दिया हुआ है मजदूरी का, जनवरी से लेकर पूरा वर्ष के पहले 5 महीने में श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी कितनी है। भैया ये देखो ये मजदूरी मिल रही है इनको इतनी, तो हो रहा है वर्ष के कितने 5 महीने में, शुरुआती 5 महीने में मतलब मई तक का, यहाँ मई तक का आपको बताना है, तो सर औसत निकालना, सबको जोड़कर टोटल नंबर 5 से डिवाइड करना है। चलो सबको जोड़ते हैं, 9,500 9,000, तो सबसे पहले 9,000 9,000 9 और 9 18 18,000 हो गया, 18 9 3 27 27,500 27,500 28,500 हो गया, 28,500 में 28,500 में 8,000 जोड़ा, ऐसे नहीं यार एक बार में जोड़ लो, 8 दूनी 16 16 और 27, क्योंकि 9 3 27 हो रहा है, तो 16 में 27 जोड़ा, तो जोड़ते नहीं आए तो क्या करो 27 में पहले 6 जोड़ो 33, और फिर 10 43, तो 43,000 हो गया, 43,500, और फिर 1,000 400 और 600 मिलके, तो कितना हो जाएगा 44,500, 44,500 में फिर 500 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 45,000, टोटल सम 45,000 आ रहा है, 5 लोगों में बांटना है, तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो 9,000 हर एक के पास आएगा, यही औसत होता है, हर एक में बटने के बाद वाला ही औसत होता है, औसत को आप कद्दू भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखें छोटा क्वेश्चन, यहीं पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सर, प्लस देखो पहले तो प्लस यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ पर इंटू है तो पहले इन पूरे को सॉल्व कर लेते हैं अपन, देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा घूर कर, 18 दूनी 36, 18 तिया 72 आ गया, 3/2, 18 तिया 36, 18 दूनी 72, 6 7 या 42, ठीक है, तो ये आ रहा है 3/2 प्लस, नहीं 36 दूनी 72 कट रहा है ना, डायरेक्ट 36 दूनी 72 गलत कर दिया यार, 36 दूनी 72, तो ये ऊपर आ रहा है 44 44/11, तो ये 4 हो जाएगा,
और इनटू में यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये वाला देखो ध्यान से। तो सर यहाँ पर करेंगे 12 संजा 84, 84 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा, 84 में से 3 गया तो 81, तो ये माइनस का 71 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 51 में 4 जोड़ा 55, 55 में से 3 गया तो 52 और 42, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, 42 और ये तो 8, 21 और 8 29, तो माइनस का 29 आ जाएगा, 4 इंटू माइनस का 29, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आ गया समझ में। अच्छा यहाँ पर अब ये प्लस का निशान चल रहा है और ये क्या बोल रहा है, देखो 16 तिया 48 हो गया, ठीक है। 3 5 में 3 गया 2, 12 और 2 14, 75 85, ये आ गया 85, और नीचे कितना चल रहा है 232, ठीक है। अच्छा 29 दूनी कितना होता है, 58 दूनी 116, 116 तो ये माइनस का 31 आ गया और अपॉन में आ रहा है 232। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था भाई, लोग शांति से करें, बढ़िया शांति मैम को साथ में बिठाएं और कैलकुलेशन करें तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको कल की शिफ्ट में मैंने कराया भाई, यदि नहीं देख कराया तो 19 तारीख की पहली शिफ्ट देखो, या फिर 18 तारीख की 4th शिफ्ट में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जिसमें मैंने आपको साइन 75 की वैल्यू लिखवाई है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू लिखवाई है ना, कॉस 75 की लिखवाई है, कॉस 15 डिग्री की लिखवाई है, इवन मैंने टेन 75 डिग्री की भी लिखवाई है, कॉट 75 की भी लिखवाई है, और मैंने आपको कॉट 15 की लिखवाई वैल्यू और टेन 15 की लिखवाई है। तो उससे ही जो वैल्यू 1075 की होती है ना, वही कॉट 15 की होती है। तो 1075 अपन ने पढ़ा था 2 + √3, तो उसी हिसाब से कॉट 15 भी 2 + √3 होता है। डायरेक्ट देख कर लास्ट क्लास में पूरी वैल्यूज लिखवा दी है मैंने, ठीक है। अब देखें यहाँ पर रिलेशन बताने की बात कर रहा है, देखो रिलेशन पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, पी कॉस अल्फा इक्वल टू 3, दूसरा 4 tan अल्फा इक्वल टू क्यू। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको देखना है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दिए हुए हैं टेन और कॉस, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो आप बोलेंगे सर टेन तो पता है, यहाँ सेक हो जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती, तो हम वहाँ से इनका रिलेशन बना सकते हैं। मतलब थोड़े से कुंडली के गुण तो मिलना चाहिए ना, तब तो रिलेशन बनेगा। तो इनके गुण मिलना चाहिए, दिल मिलने में समय नहीं लगेगा। तो सर हम इनके पहले गुण मिलाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आपसे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कॉस को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, या फिर इस कॉस को क्या मैं 1/sec लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, p/में sec अल्फा इक्वल टू 3। तो यहाँ से यदि मैं sec की वैल्यू निकालूँ तो sec अल्फा कितना हो जाएगा, p/में 3 हो जाएगा। और यहाँ से tan अल्फा कितना आ रहा है सर, tan अल्फा आ रहा है q/में 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इंपुट कर दो, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p² 3 का स्क्वायर 9 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर अपॉन में 4 4 जा 16, और इक्वल टू में क्या है रेशो में, यहाँ 1 है आइडेंटिटी में। तो ये देखो ये रिलेशन किस में बन रहा है, ये बन रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बड़ा ही सुंदर सुशील स्वच्छ गेरुआ रंग का क्वेश्चन था, ऐसे गुण मिलते नहीं है ना। अब देखो एक आइडेंटिटी फिर आ गई ज्योमेट्री की। भैया इस तरीके से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो एक समय ये आएगा कि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी आइडेंटिटी और सब यहीं कवर हो जाएगा। एक ट्राइंगल है, मैंने बोला ABC, एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ध्यान से सुनना। ये जो दो एंगल हैं, इनके दो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो आधा आधा काटते हैं, मतलब इसको दो आधे पार्ट में, मान लो ये 60 डिग्री है तो ये 30, ये 30 ऐसा, तो ये बाइसेक्टर है एक। दूसरा बाइसेक्टर इसका ये वाला बाइसेक्टर ये। तो जब दो बाइसेक्टर मिलते हैं ना, तो ये अपोजिट जो एंगल होता है ना, इससे ये कुछ बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं, यदि मैंने लिखा ये थीटा है, तो ये जो बाइसेक्टर से मिलकर जो एंगल क्रिएट होता है ना, ये एंगल, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 90 प्लस अपोजिट एंगल कौन सा है इसके अपोजिट, तो वो है ए का आधा, 90 प्लस a/2 या फिर 90 प्लस थीटा/2 ये हो जाता है। तो सर उसी को मध्य और नज़र रखते हुए, मध्य में नज़र रखते हुए यदि हम ध्यान से घूरें, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें B और C, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BC का एंगल बाइसेक्टर O पर मीट कर रहे हैं। मीट मतलब मिल रहे हैं, खाने वाला मीट नहीं, ठीक है। O पर ये मीट कर रहे हैं, जिसमें बोला BAC जो है ना, ये 72 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। BOC निकालने का बोल रहा है, तो BOC क्या होगा, 90 प्लस 72/2, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 72/2 36, तो आंसर कितना जाएगा 126। तो ये आइडेंटिटी के हिसाब से ये अपना आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई, आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, द लेटरल मतलब लेटा हुआ जो है एरिया सिलेंडर का, वो ये दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, ये है एक सिलेंडर, कौन सा डर, ये है आपका सिलेन और डर,
ये सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, तो सर लेटरल सरफेस एरिया ये वाला जो होता है ना, ये कैसे निकलता है, तो सर कहीं ना कहीं ये जो होती है ना, ये क्या होती है, आउटर सरफेस होती है। इसको पूरा इस तरीके की रिंग हम रखते जाएँ ऊपर तक, तो पूरा ये यहाँ तक रिंग आ जाएगी। तो एच हाइट तक यदि मैं रिंग लाऊँ, तो ये रिंग का जो आजू बाजू बाउंड्री है ये क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर ये होती है 2πr। तो इसको यदि मैं एच हाइट तक ले जाऊँ तो यही क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का। यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, सर वॉल्यूम का मतलब है कि ये जो एरिया है ना, ये पूरा घनत्व ऊपर तक जा रहा है एच हाइट तक। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एरिया होता है πr², क्योंकि नीचे सर्कल होता है और वो एच हाइट तक जाएगा तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएं, लेटरल सरफेस एरिया बोला है, कितना है अपना लेटरल सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे सर हमने तो बचपन में पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया 2πrh, ठीक है। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया दिया कितना है 3168, ठीक है, इक्वल टू में 2 इंटू में पाई कितना है 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है, तो सर रेडियस ही तो निकालना है, ठीक है। हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे 48 है। चलो इनको काट और पीटी मजा लेते हैं। 11 2 22 होता है, 11 2 22 होता है, 9 इधर गया, 11 8 88, फिर 11 8 88, ठीक है। 2 2 ये 4 कट गया, 4 से इसको काटो, 4 7 28, 4 2 8, ठीक है। 12 4 48, या फिर 16 3 48, 16 3 48 नहीं, 16 से मत काटो, 12 4 48 और 12 6 72, कट जाता है यार, 24 से डायरेक्ट कट रहा था, 24 2 24 3 ये 2 बार में कट गया था, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई है यहाँ से, तो आप बोलेंगे साथिया 21/2 आ गई रेडियस। क्या आ गई, हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो थोड़ा सा रंग बदल देते हैं, वैसे इंसान को रंग बदलना नहीं चाहिए, बदलते हैं कुछ इंसान, लेकिन हमको बदलना नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या आता है सर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सर आपने पढ़ा होगा πr²h। तो पाई कितना है 22/7, r² मतलब क्या 21/2 इंटू में 21/2, और h हाइपोटेनस कितनी है, हाइट कितनी है 48, ठीक है। 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, 7 3 21, ठीक है। 3 2 6, 11, 3 2 6, 6 1 6 6 2 12 इंटू में 12, 12 6 72 का 2, 7 यहाँ 12 24 और 7 31 का 1, 3 यहाँ 12 12 3 15 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई हमने बचपन में ही सीखा है, दो दोनों को एक जोड़कर 3, 3 2 1 में ही आ रहा है, एक ही आंसर है। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ पर जोड़ लें, आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। फिर 6 और फिर 1, 16,632 ये आंसर आ गया, ठीक है। 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने समझाया हुआ है पिछली क्लासेस में, आप देख कर आए, मेरा मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको कैलकुलेशन वाली सीरीज़ में। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर कैलकुलेशन वाला जो प्लेलिस्ट बनी है उसको जाकर आप देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखें, एक दुकानदार अपने माल गलत बात है, ठीक है, चलिए फिर भी लिखा हुआ है, आर्टिकल लिख सकते थे। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच में, मुद्रित मूल्य को हम मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हैं और क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं। तो मैंने सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है जो ऊपर वाले ने बनाकर भेजा, इनका रिलेशन है ना, रिलेशन ऊपर वाले ही बनाता है। तो इनका रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये कल की क्लास में मैंने बताया, कल के सेट में भी आपको सॉल्व कराया था, ठीक है। तो सर सीपी और एमपी का रिलेशन बताना है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो और आपका रिलेशन सामने है। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10% तो -10, और प्रॉफिट या लॉस कितना है तो 100 प्लस माइनस प्लस ही होगा, वैसे प्रॉफिट है गेन है 20, तो कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 120, 30 दिया 30 चुकू, तो 3/4 मतलब 3:4 इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछता है कई बार एसएससी। ए एक काम को 4 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, यदि दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो कितना फ्रैक्शन काम बच गया। इसको मेरी नज़र में करने का तरीका एक दूसरा है, पर आप कौन से उससे करते हैं मैं नहीं जानता। मैं बोल रहा हूँ कि भैया दोनों 1/4 प्लस 1/12 स्पीड से 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो शेष काम कितना बचा इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर है। तो एक में से माइनस करना बड़ी बात नहीं है। 12 और 4 16/48, 16 तिया 1/3 तो 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/3 काम बच गया। ये मेरा तरीका शॉर्ट करने का, आपको पर समझ में नहीं आया होगा तो आप देखें यहाँ पर, एक काम को 4 दिन में करता है, बी एक 12 दिन में करता है, दोनों की यदि मैंने टोटल काम लिया तो मान लो 12 ही आ गया। यहाँ से इसकी क्षमता 1 आ गई, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 4 3 12 आ गई, 3 आ गई।
ठीक है। उनने बोला कि दोनों ने मिलकर, तो दोनों ने मिलकर 3 और 1 4 काम किया होगा एक दिन में, 2 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया, 8 काम कर दिया। 8 काम कर दिया तो बचा कितना काम, तो आप बोलेंगे सर 4 काम बचा, लेकिन उसने पूछा फ्रैक्शन में कितना काम बचा, तो 4 काम बचा है, भिन्न में बताना कितने में से, 12 में से, तो सर 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अब अगले। इनलेट पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1.5 घंटे। एक इनलेट पाइप है ए और बी जो साथ में मिलकर एक टैंक को 1.5 घंटे में भर देते हैं। कितने घंटे में, 1.5 घंटे में खाली कर देते हैं, तो माइनस आ जाएगा भैया, ये पूरा माइनस कर रहा है खाली। उसके बाद आउटलेट पाइप सी ओपन करा तो वो खाली करता है कितने घंटे में, 4.5 घंटे में। उसके बाद यदि पाइप ए और सी को मैं एक साथ ओपन करता हूँ तो वो घंटे में, कितने घंटे में, इसको 6 घंटे में खाली करते हैं। यदि मैं तीनों का एलसीएम ले लूँ तो ये आ रहा है 18, ठीक है। यदि तीनों का एलसीएम मैंने ले लिया तो वो कितना आ रहा है, 18। यदि 18 आ रहा है तो मैंने यहाँ से एफिशिएंसी लेना अपने को आता है, बचपन में सीखा था बेटा, यदि नहीं सीखा तो अब सीख लो। 1.5 को डिवाइड करेंगे 18 से, एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन टाइम से ही एफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो टोटल वर्क 18 अपॉन 1.5 करेंगे तो यहाँ 12 इसकी एफिशिएंसी आ रही है, यहाँ 4 आ रही है और यहाँ पर 3 आ रही है, ठीक है। मुझे बताओ 4 सी की एफिशिएंसी यदि 4 है, सी की एफिशिएंसी यदि 4 है तो ए कितनी रही होगी, तो सर आप बोलेंगे यहाँ तो 3 ही आ रही है एफिशिएंसी, तो यदि ये 4 है तो ए पक्का 7 रहा होगा, पक्का 7 रहा होगा, जब 7 में से 4 जाने के बाद 3 आ रहा होगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये 4 बन गई एफिशिएंसी, टोटल 3 ही है, 3 कब हो सकती है, जब ये 7 में से ये 4 घट रही होगी, क्योंकि 4 तो माइनस की है ना, खाली कर रही है, ठीक है। अच्छा ए की एफिशिएंसी यदि 7 आ गई है, ए की एफिशिएंसी 7 आ गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल 12 है, तो सर यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 5 होना चाहिए। हमको बी की एफिशिएंसी से ही काम था, क्योंकि उसने बोला ना बी कितनी देर में भरेगा, तो बी की क्षमता 5 है, टोटल काम कितना है 18, ये किससे कराना है, बी से, 5 की क्षमता से, तो काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और कितना बचा, 5 3 ज़ा 15, 16 18, 3 सही 3/5, तो 3 घंटे तो पूरा लग रहा है, और 1 घंटे का 3/5 कितना होगा, तो वो होगा 60 से करेंगे तो कितना जाएगा, 3 घंटे 36 मिनट। क्या बात समझ में आ गई देवियों सज्जनों, फटाक से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वाह बड़ा सुंदर क्वेश्चन। एक चीज़ और सीखें यहाँ पर, यदि आपको दिया हुआ है x - 1/x इज इक्वल टू के, और यहाँ से आपको निकालना है x² + 1/x², हर क्लास में ये बता रहा हूँ, जब भी आ रहा है पूरे फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा k² प्लस में 2, ठीक है। कसम है आपको भाई, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई करी तो, ठीक है, तो k² + 2 आ जाएगा यहाँ से। तो सर यहाँ पर तो ये अजीब सा दिख रहा है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 3 को अगर दोनों में से कॉमन ले लूँ यहाँ से और उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, y - 1/5, 3 जो ऊपर कॉमन लिया था वो उधर भेजूँ तो वो नीचे चल जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई की चीज़। अब इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूँ तो देखो यहाँ के फॉर्मूले से क्या बोलता है, ये स्क्वायर कर रहे हैं y² + 1/y², तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर मतलब 5/3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 25/9 प्लस में 2, तो यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 18 और 25, तो कितना हो जाएगा 43 और अपॉन में 9। क्या 43/9 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 43/9 इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अगला देखें, एक चोर अपराध करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपराध करने के बाद 12 मीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है, यहाँ तक भी ठीक था, भागे गई। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार उसका पीछा करना शुरू होता है, ये तो कॉमन चीज़ है, चौकीदार क्या होता है, देर से क्यों जागता है, 20 मिनट बाद इसको होश आई भैया। तो एक बात बताना, पहले तो एक बात बताओ, ये चोर यहाँ था, ये चोर है, ये चोर है भैया, ठीक है, और ये चौकीदार है, ये टोपी पहनी, बहुत शरीफ लग रहा है ये, ठीक है, ये चौकीदार है। पहले इनके बीच में कोई दूरियां नहीं थी, अगर ये टाइम से उठ जाता ना तो ये यहीं कहीं पकड़ लेता चोर को, लेकिन इसने क्या करा, ये नींद लग गई इसकी, ये सोया रहा, ठीक है, ये देवदास बन के सोया रहा और उतनी देर में चोर सटक लिया, और चोर टोटल कितनी देर तक सटका, 20 मिनट तक भागा चोर। क्यों भागा, क्योंकि 20 मिनट तक ये नींद ले रहा था। तो एक बात बताओ, चोर 20 मिनट में कितना भागा होगा, चोर की स्पीड दी हुई है 12 मीटर प्रति घंटे, मतलब हर 60 मिनट में 12 मीटर भाग रहा है, तो सर हर 20 मिनट में कितना भागा होगा चोर, तो यदि मैं यहाँ से 20 मिनट का निकालूँ तो 20 मिनट में कितना भागा हो चोर, तो आप बोलेंगे सर 4 मीटर भागा। तो 20 मिनट में जब 4 मीटर भाग लेगा तो इनके बीच में दूरियाँ आ जाएगी ना, ये दूरियाँ, इन राहों की दूरियाँ, इनके बीच में कितनी दूरियाँ आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर दूरियाँ तो बहुत आ गई है, अब इसको एक करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 4 मीटर की दूरी आ गई। अब यही 4 मीटर की दूरी तय किसको करना पड़ेगा, टोपी पहनकर जो ये सो रहा था गार्ड देवदास बन के, इसको करना पड़ेगा।
तो सर सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड हमको मीटर पर आवर में निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मीटर की दूरी तय करना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में हमको क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, 4 मीटर की डिस्टेंस कितनी देर में कवर करना, अगले 20 मिनट में ये पकड़ लेता है। तो सर ये 4 मीटर कितनी देर में कवर कर रहे हैं, 20 मीटर में। तो एक बात बताना, 20 मिनट में कवर कर रहे हैं, तो 20 मिनट में इतना कर रहे हैं, तो 1 घंटे बनाने के लिए 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 60 मिनट हो जाएगा, और ऊपर भी 3 का कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर हर 1 घंटे में। तो सर स्पीड कितनी आ गई, 12 मीटर प्रति घंटे। तो क्या आंसर 12 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बोला है सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड कितनी। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो 20 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं, क्या उतनी देर में चोर रुक जाएगा? भैया ये दोनों ही भाग रहे हैं, वो दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी। तो यहाँ पर ये जो स्पीड निकली है, ये रिलेटिव स्पीड निकली है। तो रिलेटिव स्पीड कौन सी वाली निकली है, रिलेटिव स्पीड कौन सी निकली है? तो सर यहाँ पर जो गार्ड है और वो दोनों की प्लस वाली स्पीड निकली होगी। प्लस वाली कैसे निकली होगी, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड प्लस नहीं माइनस होती है। तो सर कहीं ना कहीं ये दोनों की स्पीड का अंतर आ गया कितना, 12। और अंतर 12 आ गया, जिसमें से बड़े वाले की स्पीड कितनी थी नहीं पता, है ना। जो चोर भाग रहा था उसकी स्पीड कितनी थी, 12। तो यहाँ से ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में नहीं आया, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ 20 मीटर की दूरी थी, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर प्रति घंटे, मतलब 60 मिनट में इतना भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हें दूरी कितनी तय कर दी। तो आप बोलेंगे सर 20 मिनट तक भागा, तो 60 मिनट में यदि 12 मीटर भागा तो 20 मिनट में कितना भागा होगा, 4 मीटर भागा होगा। अब इनका मोटिव क्या है इन दोनों का, भैया चोर पुलिस का, इस 4 मीटर की दूरी को कवर करना। ये इधर भागेगा, थीफ के पीछे कौन, गार्ड भागेगा। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करती है, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वहाँ पर दोनों का अंतर होती है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, दोनों का अंतर तो होती है, तो ये जो है ये आगे वाली स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, थीफ की होगी। उसकी स्पीड पता है कि कितनी, नहीं पता सर। वाई की स्पीड कितनी, चोर की 12 स्पीड है। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करना, 4 मीटर का। किस स्पीड से करना है, तो आप बोलेंगे सर 20 की स्पीड से। लेकिन सर ये किस में, ये तो मीटर में, ये किस में है, मिनट में है। और मिनट को आर में ले आने के लिए क्या करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे। तो 20 तिया 60, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, एक आदमी 32,400 रुपये का लोन लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर। जो रेट होता है वो टाइम का 1/4 होता है। तो टाइम में मान लेता हूँ 4x, तो इसका 1/4 हो जाएगा x, रेट हो जाएगा x%, ठीक है। तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, ठीक है। ऐसा ही कितना दिया हुआ है, 11,664 रुपये। बोला ना कि सर 32,400 रुपये का ऋण लेता है, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जिसके लिए अवधि पर ऋण लिया गया, ठीक है। जो टाइम है उसका 1/4, तो मैंने टाइम मान लिया 4x, तो रेट कितना आ जाएगा, x। तो वो बोल रहा है अंत में यदि इतना ब्याज भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा ही पुट कर दिया। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 32,400, रेट कितना है x, टाइम कितना है 4x अपॉन में 100 के ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कटना ही पड़ेगा। उसके बाद ये काट देते हैं, किससे कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 8 32, 4 1 4, ये कटेगा। 4 2 8, 9 10 11, 4 9 36, 4 1 4 6 24। अभी भी कट रहा है क्या, ये 9 से कट रहा है, लेकिन कलर बदल लेते हैं, समझ में आएगा। 9 9 81, 9 3 27, 2 इधर गया, 9 2 18, 9 4 36, फिर कटेगा 9 2 18, 9 3 27, 9 6 54, 36 आ गया। ये 4 से काट दो, 4 9 36। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो x कितना आ गया, x कितना आ गया, 3 आ गया। हमको बोला है रेट परसेंट कितना है, तो सर x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3% रेट परसेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आ गया होगा समझ में, ठीक है। देखें, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री में जो रेशो में नंबर है वो 6 है, 4 है और 7 है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहे हो तो आप एक काम करो, इसको रेशो को आप 60, 40 और 70 मान लो। ऐसा क्यों मानने का बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है इनमें कितने कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यहाँ 20% बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 40%, क्योंकि जीरो वाले का परसेंटेज निकालना सरल होता है, ठीक है, 60%, ठीक है। तो आप बताओ ये 20% जब बढ़ेगा, 60 का 20% कितना होगा, तो किसी भी नंबर का 10% क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एक जीरो हटा दो वही 10% होता है। तो 6 उसका 10% होगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना बढ़ेगा, 12, तो ये कितना हो गया, 72। रेशो लेना हमको बोला ना उसने, रेशो। उसके बाद ये 40% बढ़ रहा है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 4। तो 40% कितना हो जाएगा,
16, तो ये कितना हो जाएगा 56। इसका 60%, इसका 10% कितना होगा 7, 60% कितना हो जाएगा 42। तो जब 42 बढ़ेगा तो 70 में 42 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 112। क्या बात समझ में आ गई? चलिए ये कट रहे हैं सभी। 8 9 ज़ा 72, 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 9 7 14 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है। आप इसको शॉर्ट नहीं भी करें ना तो ऐसे भी कर सकते हैं भैया, इतना तरीका आना चाहिए आपको। यदि ये बढ़ रहा है कितने परसेंट, 20%, इसका 20% होगा 1.2, तो ये बन जाएगा 7.2। इसका 40%, तो इसका 40% 1.6, तो ये हो जाएगा 5.6 बढ़कर। अच्छा 7 का 60% बढ़ रहा है, तो 60 का 7% होता है 4.2, तो वो हो जाएगा 11.2। तीनों का रेशियो लेंगे पहले, तो पॉइंट हटा हटा कर, तो ये 9 7 14 आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं था कि जीरो मानना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए कि किस पैटर्न को लेकर आप क्लियरली कर पा रहे हैं। एक व्हील, क्या लिखा है, एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या इतनी है, लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी होगी यदि लॉरी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखो लॉरी जो है वो 66 किलोमीटर हर 1 घंटे में चलती है, मतलब 60 मिनट में चलती है। उसने बोला पर मिनट में कितना, पर मिनट में कितना। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो पर मिनट की बात चले तो हर 1 मिनट में कितना, तो आप बोलेंगे सर हर मिनट में 66/60 चल रही होगी। ठीक है, अच्छा ये किलोमीटर है, इसको यदि मैं मीटर में ले जाऊँ तो क्या करूँगा सर, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सुन सबा सुन हो गया, प्यार की धुन हो गया, ये 11। तो सर ये हर 1 मिनट में कितना चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 1100 मीटर चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये 182 है, यदि इसको मीटर में ले आना तो 182 अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा, इतना मीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यदि मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो 100 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर मैंने रेडियस निकाल दी 182 अपॉन में 100। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं सर कि एक व्हील जो है उसकी है वो इतना चलता है 2πr, मानते कि इतना ही चलता है। मान लेते हैं उसने n रिवॉल्यूशन लगाए, n बार चक्कर लगाए, और उस चक्कर में टोटल कितना 1 मिनट में 1100 मीटर जा रहा है, 1100 मीटर जा रहा है। ठीक है, अब मीटर में चल रहा था, मैंने सभी चीज़ मीटर में कन्वर्ट कर ली है। 2 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे 22/7। रेडियस कितनी है 182 अपॉन में 100, और इनटू में n चक्कर लगाता है, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1100। ठीक है, चलिए काटा और पीटी में जाते हैं। 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 25 जा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि कोई समस्या, किसी को दुख तकलीफ नहीं है। चलिए इसको काट देते हैं, ये किससे कट रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42 कट गया। ठीक है, तो n की वैल्यू आ रही है 2600 अपॉन में 25। तो सर देखो 2600 नहीं 2500 अपॉन में 26, 2500 अपॉन में 26। तो देखो 26 का पहाड़ा यदि 100 बार कट जाता तो 100 रिवोल्यूशन आ जाते, लेकिन ये 2500, ये तो 100 से तो कम आंसर आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, 100 से कम ये दोनों हैं, लेकिन 100 से थोड़ा ही कम है ना, है ना। 2500 26 के पहाड़े में 990 से तो ऊपर की लाइन में आएगा, तो 66 तो आ नहीं सकता, 96 आंसर आएगा। यदि नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्व करो, आप 96 की लाइन में ही आएगा पॉइंट में, लेकिन अप्रॉक्स बताना है तो आप 96 रेवोल्यूशन पूरे लगा लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 80,000। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपकी जो आय होती है वो 2 जगह जाती है, या तो आप उससे आय होती है वो क्या होती है, जाए प्लस बचाए। ठीक है, आय प्लस आय इक्वल टू जाए प्लस बचाए। तो सर आय आपकी यदि 80,000 है, ठीक है, और दूसरी चीज़ आप खर्च कर रहे हैं 45,000, तो वो बोल रहा है बचत में कितनी बढ़ोतरी, 45,000 खर्च कर रहे हैं तो बचत आप करते होंगे 35,000 की। बोलो हाँ बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ फिर शॉर्ट बताऊँगा। यदि इसमें ये कितना बढ़ रहा है, तो सर इनकम बढ़ रही है 16%, 16% बढ़ रही है इनकम। 16 अट्ठे कितना होता है, तो यदि टेबल नहीं भी आता है तो आप कर लें इसको सॉल्व, 128 होता है। तो सर 80,000 का 16% कितना हो जाएगा, 80,000 का तो 12,800 हो जाएगा, ये इतना बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा ये कितना बढ़ रही है, तो ये बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर 8%, 8% इसका निकालेंगे तो 45 अट्ठे कितना होगा 3600 रुपये बढ़ रहा है। यदि ये 3600 बढ़ रहा है तो मुझे बताओ ये कितना बढ़ेगा, तो सर ये 12,800 बढ़ा, ये 3600 बढ़ेगा, तो टोटल यदि मैं माइनस कर दूँ इसको 3600 तो कितना बचेगा 9,200, 9200 इसको बढ़ना पड़ेगा। तो सर 9200 बढ़ रही है बचत, कितने पर
35,000 पर, 35,000 पर 9200 बढ़ना कितने परसेंट के बराबर है? तो सुन सबा सुन, प्यार की धुन, एक और धुन प्यार की, ठीक है। 7 1 7 कटेगा नहीं, 35 से काट देते हैं। 5 7 35, 5 1 5, 5 8 40, 5 4 20, 7 2 14 होता है, 7 6 42 होता है, 0.29 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये। तो ये तो हो गया भैया बेसिक तरीके से कि सर 80,000 आए थी, 45,000 बचाए जाता है, खर्च होता है, 35,000 बचाता है ना। तो सर उस हिसाब से यदि 16% में आय में बढ़ी हो रही, मतलब 12,800 बढ़ रहा है, बचत में 8% की वृद्धि हो रही, मतलब 3600 बढ़ रहा है। तो सर ये 12,800 इनकम बढ़ी है, यदि उसने खर्च करना 3600 ज़्यादा कर दिया तो बचत करना कितना ज़्यादा शुरू कर दिया होगा? तो 3600 माइनस करा तो 9200, 9,200 ज़्यादा बचत कर रहा होगा। तो 9,200 ज़्यादा बढ़ा दिया कितने पर? 35,000 पर, तो वो 26.2% जाएगा। तो ये यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं एक और बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, वो अच्छा तरीका है, ठीक है। मैं होता तो यही तरीका करता, मैं इसको रेशियो से करता। सर 80,000 ये है, ठीक है, इसमें से 45,000 खर्च कर रहा है। यदि इसका रेशियो ले लूँ तो सर ये 3 0 से 3 0 गया, 5 9 45, 5 16 जा, तो 16 अगर ये इनकम है, 9 बचा रहा है, तो बचत कितनी कर रहा हो? ऑब्वियसली 7 कर रहा होगा। यदि इसमें टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो सर इसमें बोल रहा है टोटल 16% की वृद्धि हुई है। इसमें 16% की वृद्धि हुई है, और इसमें कितने की? 8% की वृद्धि हुई है। तो इसमें कितनी होना चाहिए? तो इसमें मान लेता हूँ x% की वृद्धि होना चाहिए। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा सॉल्व करने का? अगर आप वेटेड एवरेज से करना चाहें तो इससे अच्छा तरीका तो कोई है नहीं, आप समझ पाएँ तो, कि सर यदि ये सभी चीज़ 16% बढ़ रही है, तो मैं मान लेता हूँ सर ये भी 16% बढ़ना चाहिए, ये भी 16% बढ़ना चाहिए, इसका आंसर 16% आ जाता। लेकिन ये यहाँ से चीख मार के बोल रहा भैया मैं 16% नहीं, मैं तो सिर्फ 8% ही बढ़ रहा हूँ। तो हमने बोला तू 8% बढ़ रहा है तो तू कितना कम बढ़ रहा है? तो बोलेगा मैं 8% कम बढ़ रहा हूँ, 16 से 8% कम बढ़ रहा हूँ। कितने लोगों पर? 9 लोगों पर। तो ये बोल रहा है मैं 8 कम बढ़ रहा हूँ 9 लोगों पर। यदि तू 8 कम बढ़ रहा है 9 लोगों पर, तो 8 9 में कितना होता है? 72। मतलब तू 72 कम बढ़ रहा है, तो 72 यदि ये कम बढ़ेगा तो उसका फ़र्क किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा। इस पर कैसे पड़ेगा सर? कि सर यदि आपको इसको बैलेंस करना है, तो यदि ये टोटल 16% बढ़ रहा था तो ये भी 16% बढ़ता, ये भी 16% बढ़ता। तो आपने मान लिया इसको 16% ये बढ़ रहा है, ये बोलता मैं 16 नहीं बढ़ रहा, मैं तो सिर्फ 8 ही बढ़ रहा हूँ। तो हम बोल रहे भैया कि तू 8 बढ़ रहा है, मतलब तेरा जो 8% है वो कौन बढ़ेगा एक्स्ट्रा में? इसको ही बढ़ना पड़ेगा। तो ये 8 बढ़कर कितने में बटेगा? तो आप बोलेंगे 7 में बटेगा। तो सर 16 प्लस 72/7, तो कितना हो जाएगा? 10.29। तो ये हो जाएगा 26.29%। यहाँ से ये आंसर वेटेड एवरेज से आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? एक और तरीका बता देता हूँ, उसको और समझ लो। मज़ा नहीं आ रहा मुझे इतने तरीके बताने से, तरीके बताने का मोटिव ये है कि आपको समझ में आ जाए। 80,000 और इनका सबका एल मैंने बोलिया अभी पिछले उससे देखिए, तो यहाँ पर इसका रेशियो आ गया 16, और अगला आ गया 9, तो ये कितनी बचत कर रहा होगा? 9 7 की कर रहा होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर ये 16% बढ़ रहा है और यहाँ पर ये कितना बढ़ रहा है? 8% बढ़ रहा है, तो मैं बोलता हूँ इसको x% बढ़ा दो, ठीक है। तो सर ये बराबर होना चाहिए, तो ये 16 16 या 256% आ जाएगा, ये 8 9 या 72% आ जाएगा, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 7x। तो सर ये जब माइनस करेंगे तो 72 जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 और 18, और बटे में ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये x आ जाएगी वैल्यू। तो बस यहाँ से 7 2 14, 7 6 42.29। तो ये तरीका भी कर सकते हैं आप लोग। क्या बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखें। एक वुमेन, एक महिला 28 साल बड़ी है अपने लड़के से, यदि 3 साल बाद उनकी आयु जो है वो, महिला की आयु उसकी बेटे की आयु का 2 गुना है, ठीक है। एक बात बताना भैया, 28 साल यदि उसकी मम्मी आज उससे बड़ी, एक वुमेन महिला बड़ी है अपने लड़के से, तो वो हमेशा ही 28 साल बड़ी रहेगी। तो सर 3 साल बाद भी तो वो 28 साल ही बड़ी होगी ना। तो यहाँ पे तो सर एक ही बड़ी दिख रही, तो एक की वैल्यू 28, तो यहाँ पर ये सन कितने का रहा होगा? एक की वैल्यू 28 साल का। उसने बोला है, क्या बोला है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो सर 3 साल पहले रही होगी ना पुत्र की वर्तमान आयु, तो अभी 28 का है पुत्र, तो पहले पुत्र कितने का रहा होगा सर? पहले पुत्र 25 का रहा होगा। क्या समझ में आ गई सभी पुत्र और पुत्रियों को बात समझ में? ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अनिल और विपिन चंद्र दोनों एक साथ मिलकर 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अनिल और विपिन बाबू 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विपिन एकला 20 दिन में करता है, इट्स अकेला नॉट एकला। तो सर दोनों मिलकर यदि मैं इनकी एफिशिएंसी लूँ तो कितनी आ जाएगी? 60 एलसीएम आ गया, तो 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा। अच्छा, बी की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 1 आ गई होगी। अनिल अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? तो सर 60 काम है अनिल से कराना 1 की स्पीड से, तो 60 दिनों में पूरा कर देगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा भाई लोग।
ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि समझ में आ गए हैं तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ध्यान रखें अपना। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली शिफ्ट में, जो 19 तारीख की शिफ्ट में आपका थर्ड शिफ्ट में हुआ था कंडक्ट, उस शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।